हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 31 अक्टूबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है आज के एनालिसिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल ये वाला हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, जो डिफेक्शन को लेके था स्पीकर के, और सारे स्पीकर का रोल क्या होता है, सारी चीज़ें हमने वो डिस्कस की थी जो एडिटोरियल वाले पेज पे आई थी। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे फर्स्ट पे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पुट महाराष्ट्र स्पीकर ऑन डेडलाइन ओवर डिफेक्शन प्ली। तो डेडलाइन दिया है किसको? महाराष्ट्र के स्पीकर को। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एक न्यूज़ आया हुआ है, मनरेगा वर्कर इन बंगाल सीक्स वर्क अंडर खेला होबे। ठीक है, ये है। अब ये क्यों हमें पढ़ना है, भले ही ये स्टेट स्पेसिफिक है वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? मनरेगा से। ठीक है, मनरेगा वर्कर इन बंगाल सीक्स वर्क अंडर, मतलब ये कहा जा रहा है, नॉट कंपेयर, मतलब जो मनरेगा एमजी नरेगा के जो वर्कर हैं वो उनको काम मिल पाएगा खेला होबे जो है स्कीम उसके अंडर। अब इसमें देखेंगे क्या बातें कही जा रही हैं। देखो यहाँ कहा जा रहा है विथ नो साइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ खेला होबे स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन लाइन ऑफ एमजी नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर हैज़ स्टेप्ड अप टू द हीट ऑन द तृणमूल कांग्रेस बाय अप्लाइंग फॉर वर्क अंडर स्कीम। तो जो ये स्कीम है खेला होबे, उसके अंडर जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उनको क्या होगा? काम दिया जाएगा। आफ्टर दी एमजी नरेगा स्कीम, जो ये है इनका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, केम टू अ हाल्ट इन द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ड्यूरिंग एनुअल मार्टियर डे, जो वहाँ पे 21 एनुअल मार्टियर डे जो है जुलाई 21 को 2023 में उन्होंने अनाउंस किया स्कीम खेला होबे, यानी कि गेम इज़ ऑन। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मनरेगा वर्कर्स। ठीक है, एमजी नरेगा जो वर्कर है उनको देने के लिए काम। खेला होबे was one of the slogan used by TMC leadership during its successful campaign for the 2021 campaign election in the state। तो जो ये खेला होबे वर्ड जो बोले जाते हैं वो ममता बनर्जी जो कि उन्होंने 2021 असेंबली इलेक्शन के दौरान भी बोला था। इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 741 वर्कर्स ने अप्लाई किया। ठीक है, खेला होबे इन पुरुलिया, मतलब वहाँ जगह पे अप्रेस स्टेटमेंट बाय पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति ने ऐसा बताया। तो बस आपको क्या इसमें जानने की ज़रूरत है कि वहाँ पे खेला होबे स्कीम जो है वहाँ पे मनरेगा जो वर्कर है उनको काम दिया जा रहा है। ठीक है, नो साइन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, अकॉर्डिंग टू PBKMC। ठीक है, PBKMC यहाँ पे है ना, पश्चिम बंगा के मजदूर समिति। तो उन्होंने क्या बताया? द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड इन द स्टेट असेंबली दैट दे हैड स्पेंट, मतलब वो बोल रहे हैं कि 1562 करोड़ उन्होंने स्पेंड किया है वर्क के लिए, 24 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स को, लेकिन बट द यूनियन से देयर वाज नो साइन ऑफ दिस वर्क इन पुरुलिया। बोल रहे हैं कि पर कोई भी वर्क वहाँ पे वर्क साइन नहीं दिख रहा है पुरुलिया जो जगह है और द अदर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ वर्क नहीं दिख रहा है, ऐसा बोला गया है यूनियन के तरफ से। It has been almost 22 months since December 2021 when the union government decided to stop payment for Manregas in the state by involving Section 27 of the National Rural Employment Guarantee Act alleging widespread corruption। तो वहाँ पे उन्होंने रोक दिया था यूनियन ने पेमेंट, क्योंकि बोला था कि वहाँ पे क्या हो रहा है? करप्शन हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से rising question over why the union government could not complete this investigation into allegation of corruption 22 months since PKBMC अनुराधा तलवर said that in the month come distress। मतलब ये सारी आपको चीज़ें नहीं उतनी ध्यान देनी है, कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली बात तो खेला होबे स्कीम जिसमें जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको काम दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल की बात यहाँ पे हो रही है, पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरा यहाँ से ये चीज़ आप याद कर लो, क्या है वो यहाँ पे जो सेक्शन की बात की गई है,
सेक्शन इन्वोकिंग सेक्शन 27 ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो बस इतना यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको पता है ये हमारे जो हमारा सिलेबस है उसमें भी मेंशन रहता है स्पेसीज़, न्यू स्पेसीज़, रिसर्च, ये सबसे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो आया है रिसर्चर आइडेंटिफाइड अ न्यू मशरूम स्पेसीज़ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिसर्चर आइडेंटिफाई अ न्यू मशरूम स्पेसीज़ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। ठीक है, कहाँ से मिला रिसर्चर को न्यू मशरूम स्पेसीज़ इनको मिला है वेस्टर्न घाट से। ओके, तो ये लाइन याद रखनी है। कहा जा रहा है टाइनी फ्रेजाइल लुकिंग मशरूम स्पॉटिंग अ हनी येलो कैप फाउंड ऑन कैंपस ऑफ द जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि JNTBGRI में। ठीक है, देखा गया, पाया गया। एट प्लोड इन दी थिरुवंतपुरम हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज द न्यू स्पेसीज, और इसको न्यू स्पेसीज घोषित करा गया है। टर्निंग द स्पॉटलाइट वंस अगेन ऑन द रिमार्केबल Western Ghat biodiversity, discovery also give fresh impetus to the study of regional fungal diversity. Okay, researcher at the JNTBRI identify and describe new species belonging to the genus। अब देखो हमने पढ़ा पर लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेसीज किस जेनस से बिलोंग करता है, तो ये लाइन याद रखनी है आपको। ठीक है, कैंडोलमॉइस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप खुद करेक्ट कर लेना अगर गलत होगा तो ये किस जीनस से है, ये इस तरीके का साइंस में पूछता है। कई बार नाम याद करना टफ हो जाता है, पर आप थोड़ा बहुत अगर इसको देख लोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखो कोई भी चीज़ लर्न करने का एक मैं वीडियो से बनाऊंगी, कोई भी चीज़ लर्न करने का कौन कौन सा वे होता है। ठीक है, किस तरीक़ों से आप चीज़ें याद कर सकते हो, रिमेंबर रख सकते हो, वो एक वीडियो बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अ न्यू स्पीसीज हैज़ बीन नेम्ड, इसको नेम भी दिया गया है, ये लाइन भी याद रखनी है आपको। फॉर द वाइट होली स्केल लाइक structure on the pillars or cap detected in the build, the mushroom grows to a height of just about 58 mm। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है पिक्चर में। 7 species of the genus Pistherella reported earlier from India are now recognized as Candolomyces। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन आपको मैंने बोला खुद करेक्ट कर लेना। द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ जेनस इन इंडिया इज स्पेशल गिवन दैट देयर इज अ ओनली 35 स्पीसीज इन द जेनस वर्ल्ड वाइड। तो जो आपको बस इसमें क्या याद रखना कि न्यू मशरूम स्पीसीज क्या हुई है, आइडेंटिफाई हुई है वेस्टर्न घाट पे। ये जगह का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, वेस्टर्न घाट। दूसरा उसको नाम क्या दिया गया, 2 जगह स्टार मैंने बनाया हुआ है, किस जेनस से बिलोंग करता है, और न्यू स्पीसीज को नाम क्या दिया गया है। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये न्यूज़ यहाँ पे आया हुआ है, इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एट इट्स बेंड पॉइंट। तो यहाँ इज़राइल एंड पैलेस्टीन वॉर से रिलेटेड है। जिन्होंने इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया है उनका नाम है TS तिमूर्ति, जो कि एम्बेसडर थे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू US नेशन में 2020 से 22 तक, और फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, कहाँ पे, गाजा में, जो कि 1996 से 1998 तक रहे। ओके, अब देखते हैं इन्होंने क्या बातें यहाँ पे करी हैं। सबको पता है जो वॉर सिचुएशन चल रही है इज़राइल एंड पैलेस्टीन की, गाजा और ये सारी चीज़ें आप अवेयर होंगे इन नामों से, हमास। ठीक है, तो ये बात देखते हैं क्या बातें यहाँ पे कर रहे हैं। इनका अपना इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। जैसे क्या बोल रहे हैं, एज आई वॉच द टेलीविजन एंड सी गाजा बीइंग पुलवराइज्ड, मतलब गाजा की जो हालत है, गाजा जैसे एक तरीके से ध्वस्त हो रहा है, चूर चूर हो रहा है, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं। आई एम इन्फॉर्म दैट द अपार्टमेंट बिल्डिंग आई हैव लिव्ड फॉर 2 years इन गाजा बिटवीन 1996 एंड 1998 was bombed and brought down 2 weeks earlier। मतलब बता रहे हैं कि जहाँ पे मैं था वहाँ पे 2 सालों तक वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गई वो बिल्डिंग,
बॉम्ब से उड़ा दिया गया। इट वॉज वन ऑफ द टॉलर बिल्डिंग, तो मतलब वन ऑफ द टॉलर बिल्डिंग थी, ये कह रहे हैं। एंड आई नो इट डिड नॉट स्टैंड अ चांस एनी वे, आई कीप वंडरिंग वॉट हैज़ हैपन टू माई फ्रेंड इन गाजा। तो बोल रहे हैं कि मतलब ये वरी है कि जो उनके फ्रेंड्स वहाँ बने थे गाजा में, उनके साथ क्या हो रहा होगा, स्पेशली माई लैंड लॉर्ड Abu Jakadi and his lovely family children who made my life so much easier in non-family posting. Are they still alive? सोच रहे हैं क्या वो जिंदा होंगे कि नहीं। अब हमास की बात करें, what Hamas did to Israel on October 7, अक्टूबर 7 को क्या हुआ, वॉज अनएक्सेप्टेबल। तो इनका कहना है कि जो हमास ने किया है इसराइल के साथ वो अनएक्सेप्टेबल है। इट वॉज अ ब्रूटल टेरर एक्ट। तो बोल रहे हैं ये एक तरीके से क्या है, एक ब्रूटल टेरर एक्ट है, ठीक है। ये अपनी थॉट इन्होंने शेयर करी है, ठीक है। व्हेन आई चेयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में 2022 में, ऑन वन थिंग्स वी ऑल अग्रीड ऑन इज दैट देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर टेरर, कि टेरर का कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, किसका, आतंकवाद का। नथिंग शुड जस्टिफाई October 7 एज वेल। But does this make the Palestinian cause or the Palestinian fight against occupation by Israel for several decades any just less justified? मतलब पैलेस्टीनियन का जो रोल रहा उसकी भी बात ये कर रहे हैं। नो इट डज नॉट। अब बता रहे कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, अब हमारे देखो ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की अभी तक, ठीक है, ये बस एक तरीके से इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए, करेक्ट। अब हमें चीज़ें जाननी कहाँ से हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो हम अपने आंसर में लिखेंगे तो वो इनरीच होगा, और जो मार्क्स है वो मिलेंगे या फिर प्रीलिम्स मेंस दोनों में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यूएनएससी रेजोल्यूशन 242 और 338 की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं, और इनका कहना है embodied the principle of land for peace। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमें आपको पता है इम्पॉर्टेंट होती तो हम वहाँ पे क्या बताते हैं, स्टार बनाते हैं। कैसे इम्पॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि जो यूएनएससी की रेजोल्यूशन है 242 और 338, उसमें प्रिंसिपल है लैंड फॉर पीस की बात करी गई है। Israel should have ideally withdrawn from occupied land in the West Bank, Gaza and East Jerusalem। तो जो PSIR के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, या जिनको आईआर पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, जिनका एम IFS बनना होगा, वो इंटरेस्ट होगा उनको इंटरनेशनल रिलेशन क्या चल रही है, तो उनको ये सब चीज़ें पता होंगी, जेरूसलम क्या है, गाजा, वेस्ट बैंक, ये सारी चीज़ें। अब क्या कहा जा रहा है, तो ये लाइन यहाँ से याद हो गई। फिर क्या कहा जा रहा है, इंटरेस्टिंगली द रिवाइज्ड 2017 चार्टर ऑफ हमास टू एक्सेप्टेड अ 2-state resolution based on 1967 border। क्या था, लेट अस फेस इट, द 2-state resolution along can bring peace के लिए ये लाया गया था। अब 1-state resolution इज नॉट स्टेट नॉन सोल्यूशन था। तो ये सारी जो बातें हैं इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। डीह्यूमनाइजेशन की बात यहाँ पे करी गई है। इसमें क्या कहा जा रहा है, टू मेक सच अ pounding of the Gaza acceptable, we have seen West and their media equate Hamas with all 2.2 million Palestinians in Gaza so that they can be dehumanized and shown to be equally culpable। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। अरब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन इशू क्या है, तो सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। जो चीज़ें हमें यहाँ पे थी हमने थोड़ी बहुत थी देखी, बाकी सारा इन्होंने चीज़ें बताई। अब देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिया स्टैंड। While we have always stood for 2-state solution, तो हम हमेशा 2-state solution पे फोकस करते हैं। इंडिया की बात हो रही है। इंडिया हैज़ राइटली बीन वरी ऑफ फॉल आउट ऑफ टेरर एक्ट इन इसराइल, कि जो टेरर एक्ट हो रहा है इसराइल में ऑन इट्स नेबरहुड। इंडिया इज इन सिंक विद अरब वर्ड्स इन इट्स नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल एंड ग्रुपिंग सच एज I2U2। अब ये कई बार डिस्कस हो चुका है I2U2 के बारे में, सबको रट गया होगा अभी तक, जो नए हैं वो जान ले। तो ये ग्रुपिंग है I2U2 जिसमें कौन कौन है, इंडिया है, इसराइल है एंड UAE है एंड US है। आप नाम समझ लो, I2 मतलब 2 कंट्रीज जो I से स्टार्ट होती है, यानी कि इंडिया एंड इसराइल,
एंड यू जो कि 2 यू से स्टार्ट होती हैं, यू अल्फ़ाबेट से, UAE एंड US, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा. वाइल वी डू नॉट हैव डायरेक्ट रोल येट, देखो आपको पता है कि डायरेक्ट रोल तो नहीं है, ठीक है, और हमेशा हम पीस की बात करते हैं और हमेशा हमारा क्या होता है, हम रिटेलिएट करते हैं, हम कभी किसी पे फर्स्ट वॉर भी नहीं करते, तो हम कोई भी चीज़ भड़काने और ये सब पे बिलीव नहीं करते हैं. आपको पता होगा, चाहे वो हमारी नेबरिंग कंट्री हो या पाकिस्तान से वॉर हो, तो हम हमेशा जवाब ही देते हैं जब वो फर्स्ट उधर से आता है. तो while we do not have direct rule yet, since its time the US and the West and the Gulf and the Arab world show leadership fast, any regional fallout will affect us. ठीक है, therefore going forward it is important for India to come out not just against terrorism, कि मतलब कह रहे हैं कि इंडिया को टेररिज्म के खिलाफ आना चाहिए, बट ऑल्सो मोर फोर्सफुली अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रेजेडी प्लेइंग आउट इन गाजा, की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही हैं, जो जो चीज़ें हो रही हैं उसमें आना चाहिए. इन दिस इज प्रॉक्सिमिटी विद इजराइल एंड US. पता है हमारा हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच रहता है, ये आप सबको अभी तक पता होगा. ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें थी. अरब वर्ड की बात की गई है, तो ये भी लाइन आपको याद रखनी है IR के पॉइंट ऑफ व्यू से. अरब वर्ड, while one can accuse the best of the hypocrisy and double standard, what about Arab? Having they not been equally responsible for sideline Palestine in their face for normalization for the Israel, and Arab countries talk about the Palestinian issue and even said that Israel has agreed to stop further annexation. तो जो annexation हो रहा है इसको रोकने की बात की गई है. जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्या कहा है, एक्चुअली सेड दैट द लैंड फॉर पीस की बात करी गई है, हैज़ नाउ बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय पीस फॉर पीस, एंड इट वॉज द ओपिनियन दैट रियल इशू इन द वेस्ट एशिया वॉज नाउ ईरान एंड नॉट पैलेस्टीन. तो बोल रहे हैं रियल इशू अभी ईरान हो गया है, ना कि पैलेस्टीन, वाइल पैलेस्टीन स्टेटहुड वॉज फुट नोट इन दी देयर नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट विद इसराइल. तो मतलब यही आपस में चल रहा है इन लोग का. इसराइल इज नो लेस complicit in this of the course successive government has strived. तो मतलब ये सब चीज़ें अरब वर्ड और ये सारी चीज़ें चल रही हैं. अब देखो, वायलेंस बीइंग अगेन एंड देन एग्रीमेंट एंड सो काल चक्र मूव ऑन इसराइल इजिप्ट डेविड अकॉर्ड. देखो, इसराइल इजिप्ट कैंप डेविड अकॉर्ड भी ये लाइन याद रखनी है. अब जैसे की पॉइंट्स क्या क्या याद रखने होते हैं, जैसे अगर बात चल गई UNSC 242 एंड 338 की, तो लैंड फॉर पीस की बात हुई तो हम जान जाएंगे इसराइल पैलेस्टीन से रिगार्ड में बात हो रही है. ठीक है, डीह्यूमनाइजेशन कहाँ पे हुआ, अभी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसराइल पैलेस्टीन गाजा ये जो हमास जो ये सब चीज़ें हो रही है उससे रिलेटेड बात की जा रही है, तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर लिख सकते हो. इंडिया का स्टैंड यहाँ से हमने देख लिया, वो हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमें डिस्कस करना रहता है. और ये जिन्होंने दिया है आप ये जान लो कि इनका ये व्यू है, ये अपने बारे में बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो 2 साल रह चुके हैं. COVID-19 डेथ टोल इन इंडिया गेटिंग इट्स राइट टूवर्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ US चाइना टाइज. और अब देखो यहाँ पे टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे आ गए हम. ईजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो बाय रेलवे, क्या कहा जा रहा है ये भी देखेंगे यहाँ से. यहाँ पे तो समझ दी रहती है इसलिए इजी हो जाता है. द IR हैज़ टेकन सम इनिशिएटिव इन द बल्क कार्गो. इंडियन रेलवे की बात करी जा रही है यहाँ पे. इस पे कल वाले पे भी रेलवे का ही न्यूज़ था. तो क्या कहा जा रहा है, बल्क कार्गो अरेना इट रिलैक्स ब्लॉक रैक मूवमेंट रूल्स टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी. किस चीज़ की फैसिलिटी, लोड फ्रॉम टू मल्टीपल लोकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिनी रैग इंट्रोड्यूस प्राइवेट फ्रिजिट टर्मिनल्स एंड प्राइवेट मतलब रेलवे सर्विंग कैपेसिटी. तो मतलब ये यहाँ पे कुल मिला के रेलवे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो बाय रेलवे, तो ये सब बातें यहाँ पे की जा रही हैं. एक्ट ऑफ फोटो कॉपिंग इट्स ओरिजिनल वर्किंग एंड वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट. इसराइल हमास स्टैंड ऑफ कांग्रेस, ये सब न्यूज़ हमें पॉलिटिकल उतनी नहीं देखनी. असेंबली पोल क्या क्या है, कौन जीता, ये सब बातें है कि क्या क्या उन लोग की चीज़ें हैं, मैनिफेस्टो है, ये सब की बातें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं. जो कि आप न्यूज़ चैनल वगैरह जो रहते हैं हिंदी न्यूज़ चैनल्स, वहाँ पे दिन भर डिबेट होता रहता है, जो कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो उसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए. पर अगर फिर भी किसी को पॉलिटिक्स में जाना है या इंटरेस्ट है
तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें देख सकता है। आज न्यूज़ में उतनी कुछ खास दिख नहीं रही है, स्पीसीज जो फाउंड हुई वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। देखते हैं साइंस का पेज ऐड है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे ये है ये साइंस का जो टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है, आप देखो IIT टीम फाइंड कार्बन फ्लावर एक्सीलेंस एट टर्निंग लाइट टू हीट। तो इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। टू सिंथेसाइजिंग अ कार्बन नैनो स्ट्रक्चर दैट वाज ब्लैक देन ब्लैक, तो इसके बारे में डिस्कस हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड इफेक्ट क्या क्या है, और यहाँ पे ऑन वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे थिंग्स ऑफ फिजिक्स, तो यहाँ पे आज वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे है जो कि अक्टूबर 31 को होता है। ये किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट सेविंग मनी एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। तो ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि ये जो डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए सेविंग और डेवलपिंग अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। वी टॉट टू सेव फॉर rainy days as we grow up from being the owners of piggy banks to a processor of bank accounts is happen that मतलब एक तरीके से ये बस फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है कि ये मनी सेव करने के लिए और सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस के लिए है। आवर यूनिवर्स स्कीम ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो हैज़ एन इकोनॉमिकल कैरेक्टर। इट इज़ आवर यूनिवर्स इज ऑल्सो थर्स्टी फिजिक्स जनरली फाइनली कंट्रीब्यूट इज टू प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी इसमें अगर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे तो वो अलग से छोटा सा वीडियो डाल दूँगी मैं, ठीक है। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।